इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पार, ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं, ठीक है। बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है, ठीक है। अमीर आदमी है, गलती सीमा की है कि वो सारी सही सीमाओं को तोड़ के यहाँ आ गई, उसकी गलती। लेकिन सर प्यार तो प्यार होता है ना सर, प्यार के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं। अब आप देखिए आपकी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा सीमा ने कि जी उन्होंने गदर फिल्म देखी थी जिसकी वजह से उनको ये आइडिया है कैसे जा सकते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पार, ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनी आस्ते करने अब है, चीनी शोखे हुए ने तो ठीक करने हैं। तो चीन के लिए जारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो जारी बात है, अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया चीफ गेस्ट बनाने का मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लैके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी लै चले, नाल जनाब सबमरीना भी लै चले, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस गए, पेरिस थे आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो और दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, और जिससे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी, और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है, वो मेरा ख्याल है सारे मरीन एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये सारे मरीन एयरक्राफ्ट हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है, और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना, वो एक नेवल कंट्री बनने के, नेवल पार बनने के चक्कर में है। इंडिया ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर ट्राइड भी जो है वो कंप्लीट कर चुका है। दिस इज़ ओनली टू गिव अ मैसेज to all the Indo-Pacific players that India is building its capacity in case हमें कोई ऐसा टाइम आ जाए। सो वो जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जो है, ये जो इनको जो जिसे कहते हैं ना, ये दे आर गेटिंग वेरी क्लोज विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, इनको जिस तरह इंगेज कर रहा है वेस्ट, तो ये इंडिया बेसिकली उनको बता रहा है कि पाइन मैं अपना खाता पूरा कर सकना ना, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, एक बात। और दूसरा ये है कि मैं वेस्ट का पार्टनर
उन टर्म्स पे नहीं बनूंगा जिन टर्म्स पे जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बनेगा। मैं वेस्ट का जो पार्टनर है वो अपनी टर्म्स पे बनूंगा। दिस इज बेसिकली, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। और ये जो ऑटोनॉमी है इनकी, और आपको पता है कि द अमेरिकन्स डिड स्पॉइल फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन डील ऑन सबमरीन्स, और वो उन्होंने ब्रिटानिया से या अमेरिका से आई थिंक वो डील हुई थी। सो फ्रेंच जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को बड़े केयरफुली वॉच करते हैं। और अगर आप फ्रेंच की पॉलिसी पढ़ें फॉर द इंडो पैसिफिक, वो कहते हैं कि वी आर ए रीजनल प्लेयर, हम इस खिते के प्लेयर हैं। वो किस तरह प्लेयर हैं पाइन, वो इस तरह प्लेयर हैं, वो कहते हैं हमारी यहाँ पे ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में, कुछ 7 एक ओवरसीज टेरिटरीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि हम इस खिते में हम हमारी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है, और हमने यहाँ पे रहना है। अब ये जो 36 एक जो जहाज ले रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन ये मोटी पैसा इंडिया ने लगाया पहले। हम नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है, तकलीफ है, इस बात की दुख है, लेकिन हम उनके कंपैरेटिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, मैं कंपैरिजन की बात भी नहीं करता, मैं ये कहता हूँ सीखना तो चाहिए। जब वहाँ पे बेहतर चीज़ें हो रही हैं, अगर या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है। तो मोस्टली हमें इंडियन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे देखें तो जो हमारे इवन के हमारे कोर्सेज जो हमें डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, उसकी भी हमें समटाइम्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कहते हैं, वो भी हम मोस्टली इंडियन यूट्यूबर होते हैं। आपका जो कोर्स है, जो पाकिस्तान में आईटी का कोर्स है, उसे पढ़ने या समझने के लिए भी इंडियन यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत। रियलिटी पसंद हो, हमारे टीवी चैनल पे कोई बात नहीं की जा रही। तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और किस तरह से ये आपकी कंट्री में चली गई, ये नहीं कि अकेली 4 बच्चों के साथ, और आगे आपकी जाहिर है जिससे भी बात करें वो कह देते हैं जी वहाँ नेपाल की साइड से तो कुछ देखा नहीं जाता है, बड़ा आसान है ये वो, वजह इसके अपनी गलती मानने के या ये सोचने के कि आपकी कंट्री में इसका मतलब है कोई भी आ सकता है नेपाल साइड से। आपके यहाँ से ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने भाभी भी मान चुके हैं, लेकिन आपके ख्याल से गलती किससे हुई, कहाँ पर? ये भी कहा जा रहा है कि शायद ISI की प्लांटेड है क्योंकि लैंग्वेज बड़ी क्लियर है उनकी, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि आपके वहाँ पे बड़ी शांति है। 70 सालों से आपके वहाँ से नॉन स्टेट एक्टर आते रहे हैं, तो आपको भेज के आप शांति हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। आपको तो आदमी लोगों को भेजकर आप शांत रहकर बैठने की आपकी पुरानी रिवायत है कि किफायत है, क्या होती है वर्ड मुझे पता नहीं आपके उर्दू में। रिवायत। हाँ, रिवायत है। तो दिस इज समथिंग, अभी भी आपने भेज दिया एक उसको, अब तो साथ में पहले तो आप मर्द भेजते थे, अब आपने फिर औरतें भेजी हैं, अब औरतों के साथ बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। दिस इज लाइक कि एक सोच के देखिए, एक सीमा अपने घर की सीमा को लांद कर, कंट्री की सीमा को लांद कर, सारी सीमाएं को तोड़कर वो यहाँ आ जाती है किसी सचिन के पास। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे लोग हैं ये, एंड वो आ कैसे गई है यहाँ पर। तो जो आप बोल रहे हैं कि किसकी गलती है, पहली बात तो गलती सीमा की है कि वो सारी सही सीमाओं को तोड़ के यहाँ आ गई, उसकी गलती। लेकिन सर प्यार तो प्यार होता है ना सर, प्यार के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं। अब आप देखिए आपकी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा सीमा ने कि जी उन्होंने गदर फिल्म देखी थी जिसकी वजह से उनको ये आइडिया है कैसे जा सकते हैं। तो उसमें भी सनी देओल जो थे वो पाकिस्तान आए थे और हैंडपंप खड़क ले गए थे, क्या पता सीमा हैंडपंप वापस लेने गई हो, ये भी हो सकता है सर। मुझे लगता है ISI ने इसलिए भेजा होगा, थोड़ी टाइमिंग गलत होगी, बिकॉज उनको लग रहा था कि IMF से पैसे आ नहीं रहे, सऊदी अरेबिया से आ नहीं रहे, हैंडपंप भी वापस आ जाएगा, उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। आई थिंक सो इन्होंने भेजा तो इसी काम के लिए, हैंडपंप के लिए, और वो आई भी इधर हैंडपंप के लिए। लेकिन उसको जो पता लगा कि यहाँ पे तो हैंडपंप लेके आने की जरूरत नहीं है, लाइफ बड़ी अच्छी है, सारे टीवी चैनल पे वो छाई हुई है यहाँ पर, उसको और क्या चाहिए, पूरी पब्लिसिटी मिल रही है। मुझे हैरानी, मुझे तो आपने पूछा कि गलती किसकी है, मुझे अभी भी लग रही है कि गलती इंडियन गवर्नमेंट की है इसमें। जब एक इलीगल कोई आपके पास आ गया, या तो उसको जेल में डालें या उसे दफा करें वापस। व्हाट शी इज डूइंग ऑन ईच एंड एवरी न्यूज चैनल, सारे न्यूज़पेपर उसको इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी, और एंड उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप कि एक जिसको बोलते हैं एक अनपढ़ औरत बोल रही है अपने आप को, शी इज नॉट एजुकेटेड एंड शी इज, कि उसने सारी सीमाएं लांद कर सीमा इधर आ गई है, एंड कॉन्फिडेंस देखिए उसका।
और जैसे वो बातें कर रही है, जैसे वो फ्लुएंट है हर चीज में, उसको किसी चीज का डर नहीं लगता उसको। एंड आई थिंक सो देयर इज समथिंग फिशी। और गवर्नमेंट को इसको, इंडियन गवर्नमेंट भी, मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट आर दे डूइंग। इसको पकड़ के अंदर करो यार, और पूछो उसको कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तरीका सिर्फ पाकिस्तानियों के पास तो है नहीं, इंडिया के पास भी तो होगा। एंड दे कैन टेक आउट व्हाट इज द रियलिटी। सोवियत रशिया इंडिया का हिस्टोरिकली वेपन सप्लायर रहा है और आज की डेट में भी 50% से ज़्यादा वेपन इंडिया के पास जो है वो सोवियत रशिया से इंपोर्ट किए हुए हैं। लेकिन इस चीज़ में तब बड़ा बदलाव आया जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और युद्ध शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है रशिया की वो सारी रिडायरेक्ट हो गई वॉर की तरफ, और हमारे जो स्पेयर पार्ट्स और जितनी भी हमें आपूर्ति चाहिए होती है वेपन्स की वो काफ़ी बाधित हो गई। और इसी वजह से अब इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है नए वेपन सप्लायर्स को, और फ्रांस से लिए गए 36 राफेल के बाद अब 26 नए मरीन वेरिएंट राफेल के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद इंडिया बहुत ही बड़ी नेवल पावर बन जाएगा। इस समय इंडिया के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत ये हथियार पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत पाकिस्तान को अब कंसीडर भी नहीं करता। ये सारी चीज़ें भारत तैयारी कर रहा है चाइना को फेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब इतना ताकतवर नहीं रहा कि उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत हथियारों की खरीदारी करे।